खूबसूरती में अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को भी पीछे छोड़ता हुए होटल आज गिनीज बुक में एक शापित और वीरान होटल की तरह दर्ज है, क्योंकि यहाँ पर आज तक एक भी गेस्ट नहीं ठहरा। अमेरिकी मैगजीन ई स्क्वायर ने इस होटल को मानव इतिहास की सबसे खराब इमारत करार दिया है। इस होटल को बनाने में लगभग 550 करोड़ रुपए का खर्च आया। कहते हैं अगर ये होटल अपने तय समय पर बन गया होता तो दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची और खूबसूरत इमारत होता। 1080 फीट ऊंची ये इमारत देखने में किसी पिरामिड की तरह लगती है। कहते हैं पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है ये। 105 मंजिला ये इमारत लगभग 39 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इसमें लगभग 3000 कमरे हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात में ये होटल खूबसूरत रोशनी से नहा उठता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिशा पर। चलिए जान लेते हैं आखिर ये बदनसीब होटल दुनिया के किस कोने में है। 105 मंजिला ये होटल रगियांग होटल के नाम से जानी जाती है, जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में मौजूद है। कहने को तो नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, पर 1948 से इस देश पर एक ही परिवार शासन करता चला आ रहा है, या यूं कह लीजिए अपनी तानाशाही सत्ता दिखाता चला आ रहा है। किम फैमिली की 3 पीढ़ियां लगभग 74 साल से यहाँ पर तानाशाही शासन चलाती चली आ रही हैं। इलेक्शन का होना ना होना यहाँ पर एक ही बात है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और वही राष्ट्रपति बनता है जिस मेंबर को किम फैमिली चुनती है। नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री है जो अपने सख्त कानूनों की वजह से जानी जाती है, इसीलिए ज्यादातर देश उससे दूरी बनाकर ही रखते हैं और इस देश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दूसरे देशों से इनके व्यापारिक संबंध भी बहुत कम है और पर्यटक भी अपने घूमने के लिए नॉर्थ कोरिया को चुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक रिसर्च के अनुसार पूरे साल में लगभग यहाँ पर 3 लाख पर्यटक ही आते हैं, बल्कि इनके पड़ोसी देश साउथ कोरिया में पर्यटकों की संख्या 175 लाख है। आखिर इस देश ने 550 करोड़ रुपए होटल को बनाने में क्यों झोंक दिया, जब यहाँ पर पर्यटकों की संख्या इतनी कम है। ये बात है लगभग 1986 की, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। नॉर्थ कोरिया जो कि सोवियत यूनियन के साथ था और साउथ कोरिया अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। कोल्ड वॉर होने की वजह से इसमें हथियारों का नहीं, अपनी अपनी ताकत दिखाने का प्रदर्शन चल रहा था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दोनों देश नए नए हथकंडे अपना रहे थे, या यूं कह लीजिए अपनी ताकत दिखा रहे थे। 1986 में साउथ कोरिया की एक फर्म ने सिंगापुर में एक ऐसा होटल बना दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो गई और ये होटल स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। साथ ही 1988 में होने वाले ओलंपिक को साउथ कोरिया ही होस्ट करने वाला था। दुनिया को इतना खूबसूरत होटल बना के देने के लिए और 1988 में होने वाले ओलंपिक्स की वजह से पूरी दुनिया में साउथ कोरिया की ही चर्चा थी। साउथ कोरिया को मिलती इज्जत देखकर नॉर्थ कोरिया ने भी अपने यहाँ एक फेस्टिवल की शुरुआत की ऐलान कर दी, जो कि ओलंपिक का ही कॉपी वर्जन था। 1989 में होने वाले इस फेस्टिवल में लगभग 22,000 पार्टिसिपेंट्स आने वाले थे और पूरी दुनिया से 1.5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा होने वाले थे। नॉर्थ कोरिया ने एयरपोर्ट को एक्सटेंड करके वहाँ पर लोगों के रुकने के लिए बहुत ही आलीशान व्यवस्था की। साथ ही दुनिया भर से आए लोगों के रुकने के लिए 3000 कमरों की एक आलीशान होटल बनाने का भी ऐलान कर दिया। पर नॉर्थ कोरिया की पूरी दुनिया में किरकिरी तब हो गई जब ये होटल अपने तय समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाया। इतने बड़े होटल को बनाने के लिए संसाधनों की काफी कमी हो गई और नॉर्थ कोरिया इसको इसलिए मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि उस समय वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। वैसे तो रशिया नॉर्थ कोरिया का मित्र देश था और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, पर रशिया के 1991 में 5 भागों में बढ़ जाने के कारण रशिया अपनी ही अव्यवस्था के साथ जूझता दिखाई दे रहा था, इसलिए नॉर्थ कोरिया को कोई भी मदद नहीं मिल पाई। इतने बड़े होटल को बनाने के लिए संसाधनों की काफी कमी हो गई और नॉर्थ कोरिया इसको इसलिए मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि उस समय वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। 105 मंजिला ये होटल बनाकर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। इतनी हवाई बातें करनी थी वो तो हो चुकी थी, पर अब ये होटल बनाना नॉर्थ कोरिया के गले की हड्डी बन चुका था। नॉर्थ कोरिया के पास स्टील न होने की वजह से इस बिल्डिंग को कंक्रीट से बनाने का निश्चय किया गया। कंक्रीट से बनी हुई इस बिल्डिंग का शेप कोन आकार का रखा गया और इसकी हर साइड 75 डिग्री हर तरफ झुकी हुई है, किंतु आर्थिक अभाव के चलते काम को फिर अधूरे में छोड़ना पड़ा। पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया के बजट का, उसकी इज्जत का पूरी तरह से बाजा बच गया था। हालांकि 2008 में इसे बनाने का काम फिर से शुरू हुआ और लगभग 11 अरब रुपए खर्च करके इसे फिर से व्यवस्थित किया गया। 2008 में इजिप्शियन कंपनी के साथ एक डील की गई जिसमें वो अपने पैसे से ही होटल को कंप्लीट भी करेंगे और उसे चलाएंगे भी।
किम गिल, जिसके शासन में ये होटल बनना शुरू हुआ था, वो तो अब मर चुका था, पर उसके 100वें जन्मदिन पर नॉर्थ कोरिया ने 2012 में ये ऐलान कर दिया कि साल के अंत तक ये होटल बनकर तैयार हो जाएगा। इजिप्शियन कंपनी की बदौलत ये होटल बाहर से तो देखने लायक बन गया, पर जैसे ही किम योंग ने 2011 में सत्ता संभाली, उसके तानाशाही फैसलों की वजह से अमेरिका ने लग्जरियस चीजों की निर्यात पर पाबंदी लगा दी। होटल का इंटीरियर, जिसमें सुख सुविधा की सारी चीजें लगनी थी, वो नॉर्थ कोरिया को मिलना बंद हो गया। 2012 में होटल की ओपनिंग की बात तो छोड़िए, ये अंदर से देखने लायक भी नहीं था। पर आज भी सच्चाई यही है कि अभी भी ये होटल अंदर से खंडहर की तरह ही है। रात के समय चमचमाती हुई ये इमारत अंदर से पूरी तरह से वीरान है, केवल इस देश की एक तानाशाही शासन की वजह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक बहुत ही रोचक विषय के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।